मॉर्निंग बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपको कक्षा 7 विज्ञान का पहला पाठ मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी कराएंगे। इससे इस पाठ की पहली वीडियो में आपको इस पाठ के 2 टॉपिक कराए गए थे। आज हम इसका तीसरा टॉपिक कराएंगे जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से विभिन्न क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन से संबंधित है। पहले बात आती है औद्योगिक क्रांति की। आज हमारे देश में छोटी छोटी मशीनों से लेकर बड़ी बड़ी मशीनों का निर्माण हो रहा है। रेल इंजन हो या हवाई जहाज हो, छोटे छोटे वाहन हो या बड़े बड़े जलपोत जलपोत बोलते हैं पानी के जहाज को, उत्पादक मशीनें हों या मशीनों को तैयार करने वाली बड़ी बड़ी भारी मशीन, ये सब हमारे देश में ही बनती हैं। जनसंचार क्षेत्र में क्रांति। कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डाक सेवा, ईमेल और इंटरनेट का विकास बहुत तेज़ी से हुआ है। इससे जनसंचार क्षेत्र में ज़बरदस्त क्रांति आ गई है। कंप्यूटर, बच्चों आप कंप्यूटर तो जानते ही हैं। कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिससे हम बहुत मुश्किल कार्य आसानी से और बहुत जल्दी कर लिए जाते हैं। कंप्यूटर का उपयोग रेल के टिकट के रिजर्वेशन में, आंकड़ों के रखरखाव में, कैलकुलेशन में और टाइप इत्यादि में कराया जाता है। इंटरनेट, यह कंप्यूटर की नवीनतम प्रणाली है। विश्व के हजारों छोटे छोटे कंप्यूटर नेटवर्क टेलीफोन लाइन से जोड़ दिए जाते हैं। टेलीफोन लाइन की सहायता से जुड़े कंप्यूटर नेटवर्क को इंटरनेट कहते हैं। हम फ़ोन में भी इंटरनेट का ही यूज़ करते हैं, जिससे हम एक मैसेज को कहीं और आसानी से फॉरवर्ड कर देते हैं। व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर, इन सब में इंटरनेट का ही यूज़ होता है। अगर फ़ोन में इंटरनेट ना हो तो फ़ोन में ये सब चीज़ें नहीं चलेंगी। ना ही कोई सोशल मीडिया का नेटवर्क चलेगा, ना ही इसमें हम यूट्यूब देख पाएंगे। मतलब इंटरनेट बहुत ज़रूरी है। अब बारी आती है इलेक्ट्रॉनिक डाक सेवा, जिसको हम ईमेल बोलते हैं। यह कंप्यूटर एवं इंटरनेट आधारित संचार की महत्वपूर्ण युक्ति है। इसके द्वारा कृत्रिम उपग्रहों के माध्यम से अन्य देश के कंप्यूटरों को सूचना, संदेश आदि का आदान प्रदान किया जा सकता है। मोबाइल फ़ोन, मोबाइल फ़ोन से तो आप भली भांति परिचित हैं। मोबाइल फ़ोन का जनसंचार के क्षेत्र में व्यापक योगदान है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। यह टेलीफोन की तरह बात करने के अलावा कई अतिरिक्त सेवाओं के लिए प्रयोग होता है, जैसे संदेशों के आदान प्रदान के लिए, एसएमएस, गेम खेलने के लिए, आवाज़ को रिकॉर्ड करने के लिए, वीडियो बनाने के लिए, देखने के लिए, फोटोग्राफी के लिए, अपनी भौगोलिक स्थिति जानने के लिए, बैंक द्वारा पैसे का हस्तांतरण आदि, इन सब में मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल होता है। अब बारी आती है खेती की। कृषि, जनसंख्या विस्फोट से भूमि पर दबाव बढ़ा है, जिसके कारण खाद्यान्न की समस्या मानव के लिए एक विशेष प्रकार की चुनौती के रूप में खड़ी हुई है। किंतु कृषि के क्षेत्र में वैज्ञानिक आविष्कारों जैसे ट्रैक्टर, अच्छे प्रकार के हल, ट्यूबवेल, कीटनाशक दवाओं, उन्नत कोटि के बीज, रासायनिक उर्वरक आदि के प्रयोग से कृषि उपज में पर्याप्त वृद्धि हुई है। अब ईंधन की बारी आती है। पेड़ की सूखी पत्तियां, गोबर से तैयार उपले, लकड़ी, कोयला और मिट्टी का तेल आदि बहुत पहले से ईंधन के स्रोत हैं। इनके प्रयोग में बहुत अधिक समय और श्रम लगता है, लेकिन आज के समय में पेट्रोल, डीजल, खाना पकाने की गैस, जिसे हम एलपीजी भी बोलते हैं, जैसे ईंधन का बड़े पैमाने पर उत्पादन हो रहा है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक इनके आवागमन के उत्तम साधन उपलब्ध हैं। इनके प्रयोग से समय और श्रम दोनों की बचत हो रही है। फलस्वरूप ईंधन के क्षेत्र में क्रांति आ गई है। चिकित्सा, चिकित्सा के क्षेत्र में भी बहुत तीव्र गति से विकास हुआ है। हैजा, मियादी बुखार आदि के सफल इलाज हेतु नई औषधियों की खोज हुई है और इनका पर्याप्त उत्पादन भी हो रहा है। चेचक, हैजा, काली खांसी, पोलियो, टीबी की रोकथाम के लिए प्रतिरोधी टीकों का विकास हुआ है। अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, इंडोस्कोपी आदि का शरीर के अंदरूनी भागों की जांच में प्रयोग हो रहा है। इनसे घातक बीमारियों की रोकथाम में तीव्र गति से सफलता मिली है।
फलस्वरूप चिकित्सा के क्षेत्र में क्रांति आ गई है। राष्ट्रीय सुरक्षा एवं युद्ध। राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में हमारे देश ने बहुत तेज़ी से उन्नति की है। इसमें एक नई क्रांति आ गई है। पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल जैसी मिसाइलों का निर्माण हमारे देश में हो चुका है। इनका सफल प्रक्षेपण भी हुआ है। मिसाइलों का प्रयोग दूसरे देशों द्वारा आक्रमण होने पर उनके युद्ध अस्त्रों को नष्ट करने में होता है। बच्चों, अब हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न में विकल्प दिए गए हैं चार, इनमें से चार में से एक विकल्प सही है। तो इसमें लिखा गया है मस्तिष्क की जांच होती है। ये एक मशीन होती है, स्कैनर, जिसके द्वारा मस्तिष्क की जांच होती है। ख, दैनिक जीवन में उपयोगी है। इसमें स पर निशान लगाएंगे, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। ग, टेलीफोन लाइन की सहायता से जुड़ा नेटवर्क इंटरनेट कहलाता है। मृदा प्रदूषण से कम होती है उर्वरा शक्ति। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न नंबर 2, इसमें आएगा इंडोस्कोप। इंडोस्कोप द्वारा शरीर के अंदर के भागों की जांच होती है। ख, यहाँ पर आएगा मोबाइल, कंप्यूटर और वीडियो गेम। ग, इसमें आएगा कृषि। घ में आएगा हरित क्रांति। ड, इसमें प्रौद्योगिकी आएगा। प्रश्न नंबर 3, इसमें मिलान करना है। स्तंभ क और स्तंभ ख। स्तंभ क की इसको मिलाएंगे हम स से। ईमेल संबंधित है कंप्यूटर आधारित संचार की युक्ति से। कृत्रिम उपग्रह ये संबंधित है दूरसंचार व्यवस्था से। मनोरंजन के साधन बढ़ने से ध्वनि प्रदूषण बढ़ता है। पृथ्वी, अग्नि और त्रिशूल, इसका संबंध मिसाइल से है। एलपीजी गैस, इसका संबंध है खाना पकाने का गैस। प्रश्न नंबर 4, प्रौद्योगिकी का क्या अर्थ है? विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों के अनुप्रयोग से मानव हित संसाधनों का निर्माण ही प्रौद्योगिकी कहलाता है। प्रश्न नंबर 5, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में क्या संबंध है? इसका उत्तर इस प्रकार है। पेट्रोल और डीजल की खोज के बाद पेट्रोल एवं डीजल के इंजन का आविष्कार हुआ, जिसका दैनिक जीवन में उपयोग कार, बस, ट्रैक्टर, स्कूटर आदि चलाने में किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त विद्युत का आविष्कार हुआ, जिसका उपयोग रेल इंजन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों आदि में किया जा रहा है। इस प्रकार विज्ञान के आविष्कार से नई प्रौद्योगिकी विकसित होती है तथा प्रौद्योगिकी के उपयोग से नए वैज्ञानिक खोज एवं आविष्कार होते हैं। अतः स्पष्ट है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी में घनिष्ठ संबंध है। प्रश्न नंबर 6, हरित क्रांति क्या है? कृषि उपज में आशातीत वृद्धि को ही हरित क्रांति कहते हैं। प्रश्न नंबर 7, राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का क्या योगदान है? राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का महत्वपूर्ण योगदान है। हमारे देश में पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल जैसी मिसाइलों का निर्माण और सफल प्रक्षेपण हो चुका है। इनके प्रयोग से शत्रु देशों के युद्ध अस्त्रों को नष्ट किया जाता है। प्रश्न नंबर 8, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में होने वाली हानियों को संक्षेप में लिखिए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से मनुष्यों को केवल लाभ ही नहीं मिला है, वरन इससे अनेक प्रकार की हानियां भी हुई हैं। बड़े बड़े उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्टों को नदियों में तथा भूमि पर विसर्जित कर दिया जाता है, जिसके कारण नदी का जल तथा भूमि प्रदूषित हो रही है। कृषि में उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग से मृदा प्रदूषण होता है। स्वचालित मशीनों का प्रयोग बढ़ने से बेरोजगारी बढ़ रही है। जंगलों की अंधाधुंध कटाई के कारण वातावरण प्रदूषित हो रहा है और अनेक वन्य प्राणियों का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। प्रश्न नंबर 9, इंटरनेट क्या है? इंटरनेट कंप्यूटर की नवीनतम प्रणाली है। विश्व के हजारों छोटे छोटे कंप्यूटर नेटवर्क टेलीफोन लाइन से जोड़ दिए जाते हैं। टेलीफोन लाइन की सहायता से जुड़े कंप्यूटर नेटवर्क को इंटरनेट कहते हैं। इसकी सहायता से हम घर बैठे विभिन्न प्रकार की विभिन्न वस्तुओं से जुड़ी सूचनाएं पल भर में प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 10, परिवहन के 4 साधनों के नाम लिखिए। रेलगाड़ी, जलयान, हवाई जहाज और कार। बच्चों, आपका ये पाठ
कंप्लीट हो गया है। इसके प्रश्न उत्तर भी हो गए हैं और आप ये सब अपनी कॉपी में नोट कर लेना। धन्यवाद।